हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम कर रहे हैं बीए फ्यूचर स्टाफ नर्स की तैयारी एंड साथ के साथ पीजीआई एंड जीएमसीएच की आने वाली पोस्टों की तैयारी। सो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि आपको रोज़ ऐसे ही क्वेश्चंस देखने के लिए मिले, जिसमें मैं रीजनिंग एनक्लेक्स बेस्ड एंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस कराती हूँ, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से हो सके। और कोई ऐसे बच्चा जो मेरी रोज़ वीडियो देख रहा है और ऐसे ही क्वेश्चंस टॉपिक वाइज करना चाहता है विद और अच्छे से गुड एक्सप्लेनेशन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जानना चाहता है, तो वो बैच ज्वाइन कर सकता है, जो कि BFHS GMCH एंड PGI के लिए चल रहा है। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल अमाउंट में आपको काफ़ी सारी नॉलेज, टेस्ट सीरीज़, डाउट क्लासेस, बहुत कुछ मिलने वाला है, जिसमें आपको हर एक MCQ विद फुल एक्सप्लेनेशन उसकी टॉपिक की, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज कराया जाएगा MCQ बैच में। एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच में आपको MCQ विद इम्पॉर्टेंट टॉपिक की एक्सप्लेनेशन सारी करवाई जाएगी। मैं उस बैच में हर एक चीज़ की नॉलेज दे रही हूँ आप सब बच्चों को, एंड साथ ही में आपको डाउट क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रही हूँ, एंड रेगुलरली आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको मिलते रहते हैं। सो विदाउट एनी डिले आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके डिस्क्रिप्शन लेके। सो आज हम 600 क्वेश्चंस खत्म करने जा रहे हैं। अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। द नर्स प्रोवाइड डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन टू द मदर ऑफ अ चाइल्ड हु वाज hospitalized for heart surgery. Which instruction should the nurse provide the mother? सो एक नर्स प्रोवाइड कर रही है डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस एक चाइल्ड की मदर को। उस चाइल्ड की हार्ट सर्जरी हुई है। सो ऐसी कौन सी इंस्ट्रक्शन है जो कि नर्स प्रोवाइड करेगी मदर को? द चाइल्ड कैन प्ले आउटसाइड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर बाथिंग, रब लोशन एंड स्प्रिंकल पाउडर ऑन द इन सीजन। द चाइल्ड मे रिटर्न टू स्कूल 1 week after hospital discharge. Notify the health care provider if the child develop a fever greater than 100.5 degree Fahrenheit. सो इम्पॉर्टेंट होता है जब भी किसी की हार्ट सर्जरी होती है, अगर किसी भी पेशेंट को फीवर देखने को मिलता है, सो इट्स अ चांसेस ऑफ इन्फेक्शन और हार्ट जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा। अगर फीवर मदर को बोलेंगे कि बच्चे को फीवर दिखता है 100 से ऊपर, तो आपको उसी टाइम हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। Next, the clinical nurse is providing instruction to the client in a third trimester of pregnancy regarding relief measures for the heartburn. Which instruction should the nurse provide to the client? So एक clinical nurse है, instruction provide कर रही है थर्ड ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी वाली मदर को कि वो अपना हार्टबर्न कैसे रिलीव कर सकती है। आपने देखा होगा थर्ड ट्राइमेस्टर्स में जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको हार्टबर्न, दैट इज़ एसिडिटी की वजह से, और उनका जो यूट्रस है वो ज़्यादा इजीफॉइड प्रोसेस तक पहुंचने वाला होता है, जो कि प्रेशर डालता है स्टमक पे, जिसकी वजह से उनको एसिडिटी फील होती है, हार्टबर्न फील होता है। सो उसको कैसे प्रिवेंट कर सकती है? सिप ऑन मिल्क और हॉट टी, यूज एंटासिड और दैट कंटेन सोडियम, eat fatty food once a day in the morning only, eat 3 large meals a day rather than small frequent meals। तो इस मदर को हम कहेंगे कि सिप ऑन मिल्क और हॉट टी, जो कि प्रिवेंट कर सकती है हार्ट बर्न। बिकॉज देखो एंटासिड्स उनको देने नहीं होते, कोई भी मेडिकेशन उन्हें देनी नहीं होती, फैटी फूड नहीं खाना होता, क्योंकि फैटी फूड से ज़्यादा फैटी एसिड्स बनते हैं एंड एसिडिक फॉर्म बहुत होती है। लार्ज मील भी उन्हें फिर ज़्यादा कंटेंट जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी क्रिएट करेगा। अभी इन 4 ऑप्शंस में से जो कि ऑप्शन सही है दैट इज़ ओनली फर्स्ट ऑप्शन। सो यही हम उसको बोलेंगे। So next step, which action by the client should lead to the nurse to determine the need for further teaching regarding the use of incentive spirometer? So ऐसा कौन सी client की information है जो कि nurse को बताएगी कि अभी इसको incentive spirometer के बारे में मुझे और बताना पड़ेगा? Inhale slowly, breathe through the nose, remove the mouthpiece to exhale, form a tight seal around the mouthpiece with the lips। so अगर पेशेंट बोलेगा कि ब्रीथ थ्रू द नोज, कभी भी इंसेंटिव स्पायरोमीटर से नोज के थ्रू ब्रीथ नहीं करते। आपने देखा होगा ऐसे करके बना होता है वो इंसेंटिव स्पायरोमीटर, ठीक है। उस पेशेंट को नोज़ के थ्रू नहीं बल्कि ब्लो करना होता है, अच्छे से राउंड सील करना होता है माउथ लिप से, ठीक है। माउथ पीस से ही एक्सेल करना होता है और इनहेल स्लोली करना होता है, पर नोज से नहीं ब्रीथ करना होता। Next, the nurse is giving a client with chronic obstructive pulmonary disease information related to position used to breathe more easily. The nurse teach the client to resume which position। तो अगर आप किसी COPD वाले पेशेंट को easily breathe करने की कोई पोजीशन बता रहे हो, तो कौन सी पोजीशन के बारे में टीच करोगे आप क्लाइंट को?
Sit bolt upright in the bed in the arms crossed over the chest. Lie on the side with the head of the bed 45-degree angle. Sit in a reclined chair tilted slightly back with the feet elevated. Sit on the edge of the bed with the arm leaning on an overbed table. जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज़ द राइट वन कि एज ऑफ द बेड पे बैठ के आर्म्स को लीन करना है ओवर बेड टेबल पे. ठीक है, क्या होता है, बेड के ऊपर एक टेबल रख देते हैं, उसके ऊपर आर्म्स रख के पेशेंट जो है फॉरवर्ड को लीन करके बैठता है. ठीक है, अभी अच्छे से पेशेंट बना नहीं है, आप एक बार ये देख लेना स्टेटमेंट पढ़ के. ठीक है. The nurse is teaching a client who had been newly diagnosed with diabetic mellitus about blood glucose monitoring. The nurse should teach the client to report glucose level that consistently increased with level. अगर एक नर्स टीच कर रही है क्लाइंट को जो कि अभी अभी डायग्नोज हुआ है डायबिटिक मेलाइटस से, तो उसको ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग के बारे में बता रही है. तो ऐसी कौन सी रीडिंग है जो कि बार बार आएगी और उससे बढ़ता ही जाएगा, इस रीडिंग पे उसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताना है. 150 mg पर डेसीलीटर, 200 mg पर डेसीलीटर, 250 या फिर 350. अगर किसी भी पेशेंट की जो कि न्यूली डायग्नोज्ड हुआ है 250 mg से ऊपर रीडिंग आती है, ठीक है, तो उसे उसी टाइम ही हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताना होता है. ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर फिर वो डेडलाइन क्रॉस करती है, इसके बाद उसको संभालना पड़ता है. नेक्स्ट है द क्लाइंट डायग्नोज्ड विद गैस्ट्राइटिस आस्क्ड द नर्स एट अ स्क्रीनिंग क्लिनिक about analgesic that will cause epigastric distress. The nurse should tell the client to take which medication. एक client है डायग्नोज्ड हुआ है गैस्ट्राइटिस से और वो नर्स से पूछ रहा है कि कौन सा एनाल्जेसिक है जो कि एपीगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस करता है. नर्स उसे किस मेडिकेशन का बताएगी. एस्पिरिन, नेप्रोक्सिन, आइबुप्रोफेन, एसिटामिनोफेन. याद रखना कि जब भी आप जो भी मेडिसिन लेते हो, अगर आपको गैस्ट्राइटिस है, पेन किलर, तो वो वाला मेडिकेशन कभी नहीं लेना जिसमें एस्पिरिन प्रेजेंट होती है, बिकॉज एस्पिरिन क्या करती है, GI इरिटेबिलिटी. ठीक है, आइबुप्रोफेन में भी होती है, नेप्रोक्सिन में भी होती है और एस्पिरिन में तो खुद ही. याद रखना ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी करती है. ये वाली मेडिकेशन गैस्ट्रिक वाले पेशेंट को नहीं दी जाती. एसिटामिनोफेन आप देख सकते हो. हमारा लास्ट क्वेश्चन है 600 क्वेश्चन. क्वेश्चन है द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू केयर फॉर अ मदर ऑफ अ प्री टर्म इन्फेंट. व्हेन शुड द नर्स प्लान टू बिगिन डिस्चार्ज प्लानिंग. अगर हम किसी प्री टर्म की वो कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं केयर के लिए, ऐसा कौन सा प्लान है, कब हम उसका डिस्चार्ज प्लान जो है वो स्टार्ट कर देंगे. व्हेन द मदर इज इन अ लेबर, व्हेन द डिस्चार्ज डेट इज सेट, आफ्टर स्टेबलाइजेशन ऑफ अ infant during the early stage of hospitalization, when the parent feel comfortable with and can demonstrate adequate care of the infant. जब एक बच्चा स्टेबलाइज हो जाता है हॉस्पिटल में, ठीक है, उसी टाइम उसका डिस्चार्ज जो है वो हम स्टार्ट कर देते हैं प्लान करना. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. 600 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं. आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो. अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा. बैच अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस का ज्वाइन करना है जिसमें आपको टॉपिक वाइज में गुड एक्सप्लेनेशन विद अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाली हूँ, तो आप फटाफट से बैच ज्वाइन कर सकते हैं. वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है. वर्किंग स्टूडेंट्स एंड नॉन वर्किंग दोनों के लिए डाउट क्लास रखी जाती है एक दिन, ताकि वो अपने डाउट्स जो रिकॉर्डिंग्स में देख रहे हैं वो मेरे से पूछ सके. रैंडमली टेस्ट लिए जाते हैं और उसमें टाइम मैनेजमेंट, कैलकुलेशन सब आपको हेल्प किया जाता है. इस नंबर पे कॉल करके आप मैसेज करके पूरी डिस्क्रिप्शन लेके जो है वो अपनी मर्ज़ी से बैच ज्वाइन कर सकते हैं. बहुत ही इफ़ेक्टिव टीचिंग है अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आती है. तब तक के लिए अपना अच्छे से पढ़िए एंड डू हार्ड वर्क. बाय.